अस्सलाम वालेकुम। आई एम आकिब अज़ीज़। आज हम बायोलॉजी का चैप्टर 1 और उसका लेक्चर नंबर 5 करेंगे। और हमारे टॉपिक का जो नाम है वो कैरियर्स इन बायोलॉजी है। पहले इस बात को आप समझे, कैरियर इन बायोलॉजी का मतलब क्या है कि हम बायोलॉजी पढ़ते क्यों हैं, इसके आगे जाकर हम कौन सी जॉब्स करेंगे, इसके आगे फील्ड्स क्या हैं, क्या हम कर सकते हैं, बायोलॉजी पढ़ते क्यों हैं। तो ये सारा जो है अब जो यहाँ पे लिखी हुई है 7 जो है फील्ड लिखी हुई हैं बड़ी, जहाँ पे हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट करेंगे, उसके बाद बीएस करेंगे, एमफिल करेंगे, पीएचडी करेंगे। तो ये हम क्या करेंगे, इसकी आगे फील्ड्स क्या हैं, क्यों बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो इसकी यहाँ पे 7 लिखी हुई हैं, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा और भी हैं। बेसिक इसकी 7 लिखी हुई हैं। तो पहले जो इसकी फील्ड लिखी हुई है वो लिखी हुई है मेडिसिन एंड सर्जरी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड सर्जरी। इस बात को समझे, मेडिसिन किसको कहते हैं। अब हॉस्पिटल में जाते हैं तो 2 तरह के डॉक्टर होते हैं, एक फिजिशियन होता है और दूसरा जो होता है वो सर्जन होता है। पहले एमबीबीएस किया होता है, उसके बाद स्पेशलिटी करते हैं ये। कोई फिजिशियन होता है, कोई सर्जन होता है। जो फिजिशियन होता है, आप जाएंगे डॉक्टर, आपको चेक करेगा, डायग्नोसिस करेगा। डायग्नोसिस का मतलब तशखीस करेगा। आप बताएंगे मुझे ये मसला है, ये मसला है। डॉक्टर क्या करेगा, वो एक्सरे लिख देगा, सीटी स्कैन लिख देगा, या और भी वैसे देख कर बताएगा कि आपको ये मसला है। उसके बाद आपकी वो ट्रीटमेंट करेगा। तो ये फिजिशियन का काम है। उसके अलावा सर्जरी, दूसरा जो आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आगे जाएंगे आप सर्जन बन सकते हैं। सर्जरी का मतलब क्या है, मिसाल के तौर पर आपकी किडनी ख़राब हो गई, तो किडनी की एक बंदे की किडनी दोनों फेल हो जाते हैं। तो कई दफ़ा आपने देखा होगा कि चमत्कारी होती है, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, किसी दूसरे शख्स का निकाल कर उसमें डाल दिया जाता है। तो ये सर्जन करता है। उसके अलावा आप देखेंगे कि बाईपास सर्जरी दिल की होती है, कि दिल लोगों की जो होती है आर्टरी, जिसमें एक समझ ले खून की नाली होती है, वो बंद हो जाती है, तो वो किसी और पार्ट से, किसी और जगह से काट कर वहाँ पे दिल में डाल दी जाती है। तो ये सर्जन करता है, ये सर्जरी है। तो आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आगे जाके आप डॉक्टर बन सकते हैं, फिजिशियन बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं। तो ये पहले इसकी फील्ड, तो बायोलॉजी पढ़ने का फ़ायदा क्या है कि हम मेडिसिन और सर्जरी में जा सकते हैं। इसके अलावा बुक्स में भी और भी मिसाल दी हुई हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट लिखा हुआ है, उसके अलावा और भी कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद जो हम दूसरी जा रहे हैं, वो फील्ड जो हमारी है वो फिशरीज़ है, यानी कि फ़िश प्रोडक्शन। फ़िश प्रोडक्शन क्या है मसला, ये पूरी फील्ड है। आप पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट करेंगे, आगे बीएस करेंगे, तो ये आगे आपकी पूरी फील्ड्स हैं, पूरी कंपनी होती हैं, जहाँ पूरी एक सिस्टम होता है, पूरी इंडस्ट्री होती है फ़िश की, फ़िश प्रोडक्शन होती है। मिसाल के तौर पर मछलियों को जो है वो उनकी जो हम चेक करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं कि मछलियों का स्ट्रक्चर क्या है, मछलियाँ जो है वो उनका रहन सहन क्या है, वो क्या खाती हैं, वो किस टेम्परेचर में रहती हैं, कैसे रहती हैं, इनकी प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा की जा सकती है। उसके बाद ये इसकी खुराक क्या है, ये क्या मसा ख़ास किस्म की मछलियाँ कौन सी खुराक खाती हैं, और ये हम जानते क्यों कि ताकि हम इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकें। इस पर बहुत इकनॉमी जो है, बहुत से मुल्कों की इकनॉमी सिर्फ फ़िश पर होती है। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश की मिसाल ले लें, तो यहाँ पे बहुत सारा फ़िश जो है, इसकी इनकी इकनॉमी जो है वो फ़िश पर है। उसके बाद हम डिज़ीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि फ़िश के अंदर मछलियों में कौन कौन सी डिज़ीज़ हो सकती हैं, इनका इलाज क्या है। ये पूरी एक फील्ड है। आप फिशरीज़ में जा सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिशरीज़ जो है वो, इसकी आगे आपने जो एंड पे किसी की बुक में लिखा हुआ है कि फिशरीज़ को जो काम करने वाले वो क्या कहते हैं, वो आप खुद पढ़ेंगे आप। तो बेसिकली हम फिशरीज़ में क्या करते हैं कि हम फ़िश के बारे में पढ़ते हैं, इनके बारे में कि इनकी डिज़ीज़ क्या है, इनकी ग्रोथ कैसे की जाती है। एक ख़ास फार्म बनाए जाते हैं, वहाँ पे फिशरीज़ बहुत ज़्यादा मछलियाँ जो है वो पैदा की जाती हैं, उनको देखभाल की जाती है ताकि एक मुल्क की इकनॉमी अच्छी हो सके। उसके बाद जो है वो एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग, इसमें किसी बुक्स में जो है वो एग्रीकल्चर अलग लिखा हुआ है, फार्मिंग अलग लिखा हुआ है, और किसी बुक में ये दोनों इकट्ठे लिखे हुए हैं। बेसिकली ये दोनों जो है वो सेम चीज़ें हैं, इसलिए इनको इकट्ठा लिखा गया है। देखें, एग्रीकल्चर में क्या होता है कि हम काश्तकारी करते हैं, मुख्तलिफ क्रॉप्स होती हैं, राइस हो गई, वीट हो गई, इसको जो है वो काश्त करते हैं। लिखा हुआ है कि क्रॉप्स प्रोडक्शन और एनिमल फार्म। देखें, फार्मिंग में एनिमल फार्म आ जाते हैं और प्लांट फार्म सब आ जाते हैं। मैं बताता हूँ आपको। क्रॉस प्रोडक्शन में क्या है कि हम मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि पूरी आगे इंडस्ट्री है। पाकिस्तान में जाएँ, किसी जगह पर भी जाएँ, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है। हर शहर के अंदर आप देखें कि बहुत बहुत बड़े ऑफिस होते हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती हैं, जहाँ पे ये क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में जाना जाता है कि इन कौन सी क्रॉप्स को कौन सा कीड़े मकोड़े खा सकते हैं, इनकी प्रोडक्शन कैसे की जाए, कितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी इनकी। उसके बाद एनिमल फार्म में देखें, आपने पढ़ा होगा पोल्ट्री फार्म होता है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी काऊ जो बहुत सारी होती हैं, वहाँ से हम दूध लेते हैं। उसके अलावा हम वहाँ से मीट लेते हैं। तो ये हम बहुत से फार्म्स होते हैं। तो जब आप किसी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में चले जाएंगे या फार्मिंग में चले जाएंगे, ये एक फील्ड है बायोलॉजी पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट करेंगे, आगे स्पेशल फील्ड, आपको हर एक फील्ड में एक स्पेशल नाम दिया जाता है कि आप एग्रीकल्चर में जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप एग्रीकल्चर में जा रहे हैं, तो बुक्स में लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर इंजीनियर बन जाएंगे आप। तो ये इसी तरह ये क्रॉप्स, एनिमल फार्म्स हो गए, फार्म हो गए, प्लांट फार्म्स हो गए, सब ये सारा होता है इसमें एग्रीकल्चर में। कि प्लांट्स के बारे में आप जानते हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं आप कि प्लांट्स क्या हैं, कि इसके उसके अलावा आप प्लांट्स के जरिए
फूड के बारे में पढ़ते हैं कि प्लांट से हम कैसे फूड हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा जो एनिमल है तो उनसे फूड कैसे हासिल कर सकते हैं। बस मिसाल के तौर पर ज़्यादा एनिमल होंगे तो हम गोश्त हमें मिल जाएगा, मिल्क मिल जाएगा, ये सब चीज़ें हमें मिल जाएंगी। उसके बाद हमारा जो अगले आगे जो है वो है एनिमल हस्बेंड्री। इसमें क्या है, इसमें हम कराते हैं केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक किसको कहते हैं, इसमें डोमेस्टिक एनिमल आते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स ये क्या है, डोमेस्टिक एनिमल जो होते हैं हम जो घर में घरेलू जानवर जो होते हैं जो हम घर में पालते हैं, मिसाल के तौर पर बकरी हो गई, शीप हो गई, इसके अलावा काऊ हो गई, बिफेलो हो गई। तो ये सारे जो हैं हम ब्रीडिंग का मतलब होता है बच्चे पैदा करना, यानी कि हम इनसे बहुत से बच्चे पैदा करवाते हैं ताकि एक अच्छा एक इकनॉमी हो। यानी कि ये पूरा फार्म होते हैं या अकेला हम घर में करते हैं या किसी एक खास जगह पर आप देखेंगे कि एक खास जगह बड़े बड़े जिस फार्म होते हैं वहाँ पे जो है वहाँ पे ये चीज़ें की जाती हैं। मिसाल के तौर पर कैटल हो गया, तो ये इसके बारे में हम पढ़ते हैं। एनिमल्स में चले जाते हैं हम कि एनिमल्स में हम ब्रीडिंग कराते हैं, बच्चे पैदा कराते हैं एनिमल्स, मुस्लिम एनिमल्स के ज़्यादा है ताकि एक पूरी इंडस्ट्री बनती है, इसकी पूरी एक फार्म है। उसके बाद हम आर्टिकल्चर में चले जाएं तो इसमें क्या होता है, आर्ट ऑफ गार्डनिंग इसका मतलब है आर्टिकल्चर का। प्लांट्स ब्रीडिंग ये हमने ऊपर पढ़ा क्या कि ब्रीडिंग करते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स की, और आर्टिकल्चर में हम प्लांट्स ब्रीडिंग, यानी कि आप देखेंगे आपके आसपास बहुत सी नर्सरीज होती हैं, बहुत सारे आप देखेंगे, आप सोचते हैं यार ये कितनी ज़्यादा प्लांट्स है, एक तरह के सजाए होते हैं, तो बहुत सारे होते हैं। वो इसी तरह ब्रीडिंग एक ही प्लांट से वो बहुत ज़्यादा प्लांट्स पैदा करवाते हैं, उसके बाद वो लोगों को देते हैं, खुद लगाते हैं ताकि ज़्यादा किया जाए, प्लांट्स की प्रोटेक्शन ज़्यादा की जाए। और ये आप बायो पढ़ेंगे, आप प्लांट्स के बारे में जानेंगे कि प्लांट्स क्या हैं, इनकी ब्रीडिंग कैसे की जाती है, कैसे ज़्यादा की जाते हैं। तो ये पूरा आप फील्ड में आगे जाएंगे आप इसमें आर्टिकल्चर में। उसके अलावा इसका जो है हम प्लांट्स के ज़रिए हम क्या करते हैं, इसमें हम गार्डनिंग है, उसके अलावा पेस्ट मैनेजमेंट। देखें प्लांट्स को जो आप देखें प्लांट्स को बहुत सी चीज़ें नुकसान चाहती हैं, मिसाल के तौर पर कीड़े मकोड़े। उसके अलावा प्लांट्स की जड़ी बूटियाँ होती हैं तो वो अब उनके बारे में पढ़ते हैं, आप उनके बारे में पढ़ते हैं कि ये जड़ी बूटियों से कैसे आप देखेंगे आप स्प्रे करते हैं फसलों में, तो ये क्यों करते हैं कि ये जड़ी बूटियाँ जो खत्म तो फालतू जो हैं जो नुकसान चाहती हैं खत्म हो जाएँ। इससे कीड़े मकोड़े आप देखेंगे कि कीड़े मकोड़े जो है वो पौधों को ख़राब कर रहे होते हैं। तो अब इनकी दवाइयों के बारे में पढ़ते हैं कि इनको कैसे ख़त्म किया जाए, मोस्टली केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा आप मिसाल के तौर पर आप आर्ट ऑफ गार्डनिंग की आप गार्डनिंग के बारे में पढ़ेंगे कि गार्डनिंग कैसे की जाती है, एक पूरा हम कैसे एक प्लांट्स को मोस्टली उनको महफूज कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद जो आगे आप बायोलॉजी पढ़ेंगे आप तो आप फॉरेस्ट्री में जा सकते हैं। फॉरेस्ट्री ये सारी जो फील्ड हैं या पूरी कंपनियां हैं, इसके अलावा पूरी इंडस्ट्रीज़ हैं। फॉरेस्ट्री में क्या होता है कि मैनेजिंग एंड ग्रोइंग ऑफ फॉरेस्ट। आप क्या करते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं जंगल को, और जंगल यानी कि मिसाल के तौर पर कई दफ़ा आप देखेंगे कि जंगल जो है वो बहुत से लोग होते हैं वो जंगल की जो दरख्त होते हैं वो काट देते हैं, तो इसका बड़ा नुकसान होता है। तो वो क्या करते हैं, आप दोबारा रिफॉरेस्टेशन करते हैं, दोबारा फॉरेस्ट यानी कि प्लांट्स लगाते हैं। तो आप इस इंडस्ट्री में अब जब जाएंगे फॉरेस्ट में तो आप दोबारा प्लांट्स जंगल में लगाएंगे। इसका फ़ायदा क्या हमें होगा, सबसे पहला इसका फ़ायदा होगा जो वाइल्ड लाइफ जो जंगली जानवर वो ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन जिस मुल्क में जितने ज़्यादा होंगे वो अच्छा मुल्क, उसकी तरक्की में की एक रीज़न होती है कि जितना भी जंगली जानवर जितने ज़्यादा होंगे इतना हमें फ़ायदा है, नुकसान नहीं होता। तो ये हमारे जब जंगलात जो है वो सही हो जाएंगे तो वो हमें ज़्यादा हो जाएंगे तो हमें ये सही फ़ायदा होगा। उसके अलावा हमें इसका दूसरा ये फ़ायदा है क्या कि फॉरेस्ट होंगे तो हमें लकड़ी मिल जाएगी। लकड़ी मिसाल के तौर पर वैसे तो जंगल से लकड़ी काटना माना होता है, लेकिन एक ख़ास गवर्नमेंट होती है, वो ख़ास एक इंडस्ट्री को कहते हैं कि आप लकड़ी काटें। इसके लिए हम देखें, हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो स्कूल का फर्नीचर बना हुआ है। उसके अलावा और भी लकड़ियाँ गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है, बंदे इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी जलाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये फॉरेस्ट का बहुत फ़ायदा होता है। तो ये हमें इस फील्ड में आप जाएंगे तो आप फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो एक लास्ट फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी को हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये एक बायोलॉजी की एक ब्रांच है। इसमें भी एक पूरी ब्रांच है, एक पूरी फील्ड है। इस फील्ड में जब आप चले जाएंगे तो आप क्या करेंगे, यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। इसमें क्या होगा कि आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हुए इंसानों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जब हमने पीछे बायोलॉजी की जब पढ़ी थी ये वाली ब्रांचेस तो बायोटेक्नोलॉजी में, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं कि इसके थोड़ा हम डिटेल पढ़े थे। अभी दोबारा रिव्यू कर देता हूँ मैं आपको कि बायोटेक्नोलॉजी मिसाल के तौर पर अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं
जिनको आम आंख से नहीं देख सकते। ठीक हो गया। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया है। तो हमने पीछे मिसाल ली थी कि एक इंसान है तो उसको डायबिटीज़ हो जाती है, तो उसका सबसे बड़ी रीज़न क्या है कि उसके जिस्म के अंदर एक ऑर्गन होता है पेनक्रियाज, वो इंसुलिन बनाना कम ख़त्म कर देता है। इंसुलिन क्या एक हार्मोन है, एक समझ लें एक केमिकल है। इंसुलिन बनाना कम कर देता है या ख़त्म कर देता है हमारा जिस्म। तो इसकी वजह से हमारे जिस्म को डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ कहते हैं शुगर। इंसुलिन का क्या काम होता है कि ये इंसुलिन की मदद से हमारा जो हम चीनी खाते हैं, जो हम शुगर लेते हैं, रोटी खाते हैं, रोटी के अंदर शुगर होती है, जो भी चीज़ खाते हैं, तो इसका काम क्या है कि पूरे जिस्म में लेकर जाती है शुगर को। और जब जब ये कम हो जाएगी तो हमारा शुगर जो वो खून के अंदर रहेगी, तो इसलिए कहते हैं कि ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो गया। तो ये इसका काम क्या है, ये कम हो जाएगी तो मसला होगा। इसलिए फिर हम क्या करते हैं, एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया, एक ख़ास टेक्निक्स, देखें बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। तो एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया जो होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं, उसके ज़रिए हम इंसुलिन बनाते हैं। बहुत सारी इंसुलिन हम बना लेते हैं। ये हार्मोन है, आप समझिए केमिकल लिक्विड किस्म का केमिकल है इंसुलिन। तो इसकी मदद से हम ये जो बैक्टीरिया की मदद से इंसुलिन बहुत सारा ले लेते हैं और हम जो लोगों में इंजेक्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा कि आपके आसपास जो लोगों को डायबिटीज़ होती है तो वो इंजेक्शन लगा रहे होते हैं जल्द के अंदर डायबिटीज़ के, तो वो यही होते हैं, इंसुलिन ही होती है कि हम वो लगा रहे होते हैं ताकि वो बंदा बच जाए। क्योंकि हमारा पेनक्रियाज जो हमारा जिस्म है का जो अंदर आर्गन है, जो इसका काम है इंसुलिन बनाना, वो तो बनाएगा ही नहीं, तो फिर मसला होगा, डायबिटीज़ हो जाएगी। तो हम बाहर से, तो आप देखें हमने बैक्टीरिया क्या है, ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया की मदद से हम क्या कर रहे हैं, इंसुलिन बना रहे हैं। तो आप देखें इसको हम बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। तो हमने जो पढ़ लिया है कि हम ये बायोलॉजी के कैरियर्स क्या हैं, इसके हम अभी क्या कर सकते हैं, कौन सी जॉब्स हैं। तो आप ये मेडिसिन सर्जरी में जा सकते हैं, फिशरीज़, ये सारी इसकी इंडस्ट्रीज़ हैं, पूरी इंडस्ट्रीज़ है कि इस मिसाल के तौर पर आपने इनकी डेफिनेशन याद कर लेनी है बुक से, तो थोड़ा आपको समझ, उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा। अगले नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।